सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले जो पीडीएफ में आपने जो अध्याय था उसके जो अभ्यास कार्य था सिकता सेतु उसको किया था। आज की वीडियो में हम जो इस अध्याय की सूक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। पीडीएफ रूप में जैसे ही आपके पास भेजी जाएंगी तब इसको आपने लिखना है। तो प्रारंभ करते हैं सूक्तियाँ। नास्त्यो भावो जगति मूर्खानाम। प्रथम सूक्ति है कि नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम। जब तपोदत्त होता है और वो एक पुरुष को रेत के द्वारा पुल बनाते हुए देखता है, पानी में रेत डालते हुए देखता है, तो वो कहता है कि संसार में जो मूर्खों की कमी है वो नहीं है। तो देखिए भावार्थ, प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव विरचित यानी कि सोमदेव जी द्वारा रचित, ये प्रत्येक सूक्ति में ये लाइन आएगी। प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित है, अर्थात कथा सरित नामक सागर से जो इनका कथा ग्रंथ है उससे ली गई है और पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयासरत अर्थात प्रयास में लीन या प्रयास में लगे हुए तपोदत्त बालू से पुल का निर्माण करने वाले पुरुष को देखकर कहता है कि इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस संसार में असंख्य मूर्ख है। असंख्य मूर्ख होते हैं जिनकी कोई संख्या न हो, जिनको गिना ना जा सके। यह मूर्ख व्यक्ति तेज जल की धारा वाली इस नदी में रेत से पुल बना रहा है। जल की धाराओं से इसके द्वारा बनाया गया रेतीला पुल स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर यानी कि एक जगह ठहर नहीं सकता। अतः इसके द्वारा किया गया यह कार्य मूर्खतापूर्ण है। यह मूर्ख व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य अस्थिर होता है, जो ठहर न सके, जो उचित ना हो। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए तपोदत्त ने कहा है कि नास्त्य भावो जगति मूर्खानाम। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, यानी कि प्रत्येक स्थान पर मूर्ख जो है वो मिल जाते हैं। यासी तवरितम रामताम। तो प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है, ली गई है। विप्र रूपधारी, विप्र यानी कि ब्राह्मण रूपधारी इंद्र को सिकता कणों से सेतु बनाते देख, इंद्र को सिकता रेत के, सिकता का अर्थ होता है रेत के कणों से सेतु यानी कि पुल बनाते हुए देख तपोदत्त उसका उपहास करते हुए कहता है कि, उपहास यानी कि उसका मजाक, उस पर व्यंग्य, उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि तुम राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो, क्योंकि राम ने तो शिलाओं से समुद्र में, शिला यानी कि पत्थरों के द्वारा समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य किया था। सेतु यानी कि पुल बनाने का काम जो है वो किया था, परंतु तुम तो रेत से सेतु निर्माण का कार्य कर रहे हो, खाली रेत से ही पुल बनाने का काम जो है वो कर रहे हो। इस कारण तुम्हारी स्थिति से भी राम से भी आगे बढ़ जाने वाली है। तीसरी सूक्ति देखिए, साधु साधु आंजनेयम अप्यतिक्रामसी। प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। बालू से ही पुल बनाने के लिए, बालू अर्थात रेत के द्वारा ही पुल बनाने के लिए वचनबद्ध, संकल्प कह दें जिसको, नियमबद्ध इंद्र के इस कथन पर कि मैं सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता, अर्थात पंक्तियों के द्वारा क्रमानुसार, नियम अनुसार जाने में, ऊपर की ओर जाने में विश्वास नहीं करता, सीढ़ी से जाने में विश्वास नहीं करता, अपितु उछलकर ही जाने में समर्थ हूँ। उछलकर यानी कि छलांग मारकर। तब तपोदत्त पुनः दोबारा उपहास करते हुए, मजाक करते हुए कहता है कि पहले आपने पुल के निर्माण में राम को लांग दिया था, यानी कि राम को लांगना कि उन्होंने तो शिलाओं पत्थरों के द्वारा
समुद्र में पुल का निर्माण किया था, और आपने तो खाली रेत के ही द्वारा जो है वो पुल बना रहे हो, इसलिए आप उनसे भी आगे हो। राम को लांग दिया और अब उछलने में हनुमान को भी लांगने की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि हनुमान उछलकर कहीं भी जाने में समर्थ थे। अंजना का पुत्र होने के कारण हनुमान को आंजनेय कहा जाता है, जैसे कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है। चौथी सूक्ति देखिए, पुरुषार्थे एवं लक्ष्यम प्राप्यते, अर्थात जब कहता है वह पुरुष कहता है कि अगर तुम्हारे वश में बिना लिपि अक्षर ज्ञान के जो विद्या है वो आ जाएगी, तो मेरा जो पुल है वो भी बन जाएगा, रेत से बन जाएगा। तब ये तपोदत्त अपने मन में सोचता है कि पुरुषार्थ एवं लक्ष्यम प्राप्त है, अर्थात पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव द्वारा विरचित कथासरित सागर नामक कथा ग्रंथ से संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। इंद्र के द्वारा लज्जित होने पर तपोदत्त कहता है कि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बिना परिश्रम किए तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्ति का प्रयास किया, जबकि लिपि एवं अक्षर के बिना, ज्ञान के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। लिपि एवं अक्षर ज्ञान के लिए घर बार त्याग कर गुरुकुल में रहना पड़ता है। गुरुकुल के नियमों का पालन करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अतः परिश्रम से ही मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, और इन चीज़ों का तपोदत्त क्या कर देता है, परित्याग कर देता है। तो अंतिम सूक्ति देखिए, उन्मीलितम में नैनयुगलम। प्रस्तुत सूक्ति सोमदेव द्वारा विरचित कथित सरित सागर नामक कथा ग्रंथ में संकलित पाठ सिकता सेतु में से उद्धृत है। तपोदत्त ने बचपन में पिता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी, प्रेरित होता है जो किसी को कोई प्रेरणा दे, किए जाने पर भी विद्या नहीं पढ़ी। अपने पारिवारिक सदस्यों, परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा संबंधियों से अपमानित होने पर तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का निश्चय करता है। अर्थात उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने उसको विद्या प्राप्ति के लिए बार बार प्रेरित किया, पिता के द्वारा भी और परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी उसको बार बार प्रेरित किया, उकसाया, लेकिन उन सब की बात को वह नहीं मानता। उसको एक बात की जिद थी, हट थी कि विद्या जो है वो सिर्फ तपस्या के द्वारा ही प्राप्त करनी है। उसके इस निश्चय पर इंद्रदेव असहमत होते हैं। असहमत, जो किसी की बात से सहमत ना हो, जो किसी की बात को स्वीकार न करे, और समझाने के लिए वे रेत से पुल बनाते हैं। उनके इस कार्य को देखकर तपोदत्त समझ जाता है कि इंद्रदेव मुझे रास्ते पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तभी वह कहता है कि आपने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। उन्मीलितम में नैनयुगलम, आपने मेरे नेत्र जो है नैन चक्षु वो है खोल दिए हैं। अब मैं अक्षर ज्ञान के माध्यम से विद्या की प्राप्ति करूँगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी जिनकी व्याख्या आपने इस वीडियो में की। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से याद करें। धन्यवाद।